अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड को PCl5 के साथ रिएक्ट कर दोगे, आपके पास डाइक्लोरोमीथेन आ जाता है, प्लस POCl3 आ जाता है ऑन हीटिंग। अगर आप क्लोरोफॉर्म की रिडक्शन कर देते हो, इफ यू कैरी आउट इट्स रिडक्शन in presence of zinc and HCl, concentrated HCl, it again leads to formation of this CH2Cl2. ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर टॉप पे लिखो क्लोरोफॉर्म। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, दो मेथड से करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MOP of CHCl3, C2H5OH, स्टेप 1 ऑक्सीडेशन। क्लोरीन और पानी को मिक्स करके, मैं ज्यादा डिटेल करा रही हूं इसकी, इसलिए करा रही हूं कि एनसीईआरटी में सिर्फ बैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी है, मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहती हूं। CH3 CH2 OH plus nascent oxygen, it leads to formation of CH3 CHO. CH3 CHO plus 3 chlorine, it leads to formation of CCl, Cl, CHO plus 3 HCl. Step 3 hydrolysis. Cl, 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 CHO plus calcium hydroxide, OH, OH. It leads to formation of CHCl3 plus HCOO ट्वाइस कैल्शियम। सोडियम हाइड्रोक्साइड लगाते तो ये ट्वाइस ना आता। देख लो बाकी चीजें बची, HCOO गई। अगर आप इसी चीज को, ये 1 मेथड था, ये 2 मेथड है, अगर आप इसको पहले ही एसीटोन से बनाते हो, फ्रॉम एसीटोन, जब भी कभी एसीटोन से बनाना है तब पहले स्टेप की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही कीटो फॉर्म में है। हम यहां पे पहले स्टेप में ये चीज बनाते थे, यहां पर तो ऑलरेडी इस फॉर्म में है, देयर इज नो नीड ऑफ फर्स्ट स्टेप। इसमें स्टेप 1 में बन जाना है, इसीलिए मैंने आमने सामने लिखवाया है। इस स्टेप में बन जाना है क्लोरीन, इस स्टेप में पहला स्टेप है क्लोरीनेशन। इसमें पहला स्टेप है क्लोरीनेशन, और आपके सामने है CH3 CO CH3 plus chlorine, it leads to formation of CL, 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 C double bond O, CH3. And step 2 is hydrolysis. Cl, Cl, CO, CH3 प्लस CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जान के ऐसे लिख रही हूं, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ CHCl3 प्लस CaOCO, इसके 2 मोल्स की जरूरत पड़ेगी, इट्स 2 मोल्स विल बी रिक्वायर्ड, 2 मोल ये बन जाएगा
OCOCH3 ट्वाइस। समझ आ गए सबको? इसमें कुछ पिछले चैप्टर का नहीं इन्वॉल्व। आपका मेन पार्ट इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करने वाला या तो वो येलो जीओसी थी या सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के कंसेप्ट्स हैं। मेरे को तीसरे स्टेप पे पहुंचते पता लग गया मैं यहां कहीं गलती कर रही हूं, क्योंकि मेरे पास सीए तो एक बचा था, ये चीज के साथ कुछ बन नहीं रहा था। मुझे पता लग गया मैंने यहां पे 2 लिखना है। आई हैव रिटन 2। समझ आ गई मेरी बात सबको? दिस इज क्लियर? जब आप अल्कोहल से बनाते हो यू आर इन नीड ऑफ 3 स्टेप्स। क्लियर हो गया ये सबको? दिस इज क्लियर? और क्लोरोफॉर्म के रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े आसान है। लाइट मिल जाए, हल्का सा मॉइस्चर मिल जाए, या इसको कहीं से भी थोड़ी सी सनलाइट या बॉटल का ढक्कन खुला रह गया, एयर एंटर कर गई, तो बेचारा बेहोश होने की बजाय कुछ और ही हो जाएगा। इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन विच इज हाईली पॉइजनस गैस। दिस इज नोन एज ऑटो कैटालिटिक, अपने आप हो रहा है। अब हम सूरज की रोशनी को तो रोक नहीं सकते, कहीं थोड़ी सी भी बॉटल पीछे से मैन्युफैक्चरिंग में आ गई और उसमें थोड़ी सी किरण भी अगर पड़ गई या लाइट कलर्ड हो गया या ग्लास में से एंटर कर गई तो फॉस्जीन बन जानी विच इज हाईली पॉइजनस। अब ये फॉस्जीन गैस अगर बन गई, आप इसमें 1% इथेनॉल डाल दो। You add 1% ethanol to it. चलो दिया यहां। मैंने पहले बोला हम दे दो, कोई भी ऑर्गेनिक का हेलोएल्केन हेलोरीन निकाल के दे दो। मेरे को एक टेस्ट टू डिस्टिंग्विश कराना है, उसमें टेस्ट टू डिस्टिंग्विश होना चाहिए। मॉडर्न एबीसी में होगा या इरा में होगा, दोनों में से किसी एक में होगा। शुरू में ही डालना पड़ता है। अगर बना तो वो इथेनॉल जो है वो इसके साथ रिएक्ट कर गई एंड इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस डाई इथाइल कार्बोनेट। 1%, not that 95%, 1% इथेनॉल इज टू बी एडेड। ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। आगे आ जाओ। क्लोरोफॉर्म को अगर आप, अब मैंने तुम्हें कह दिया, लेट अस सपोज मैंने तुम्हें कहा आप अभी करके हटे हो ये सेम रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म की जिंक और HCl की प्रेजेंस में अगर मैडम रिडक्शन कर दो, तो अभी हमने करा डाइक्लोरोमीथेन बनता है, वो उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी था, यहां पे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी बन गया। आपने नॉट एल्कोहलिक, दिस इज एल्कोहलिक। और कितनी देखो है छोटी छोटी चीजें, बट दीज रियली कम अप इन एग्जाम्स। अगर आप इसको जिंक डस्ट एंड वाटर के साथ रिड्यूस कर दोगे, जिंक डस्ट एंड वाटर के साथ रिड्यूस कर दोगे, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ माय डियर मीथेन। अगर आप इसी CHCl3 को क्लोरीन और सनलाइट में करते हो, हर किसी बच्चे को पता है कि मैडम कार्बन टेट्राक्लोराइड ही बनना है। अच्छा, अब इतने तक तो प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में थी। अब मैं आपको 3 प्रॉपर्टीज कराने लगी हूं जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। अगर आप CHCl3 को, अगर आप इसको नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर दो, it will lead to formation of CCl3NO2. This is known as chloropicnic. Chloropicrin. Picnic नहीं, chloropicrin. It is a hypnotic. पता है ना hypnotic क्या होता है? अच्छा, अब सुनो, आगे सुनो। कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन भी बोलते हैं, सबको पता है। इट इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर ऑल्सो। और सबको ये भी पता है कि मैडम मीथेन की क्लोरीनेशन एक्सेस ऑफ क्लोरीन की प्रेजेंस में कर दो तो ये प्रोडक्ट तो मेजर ही बनेगा 400 डिग्री सेल्सियस पर। इफ यू मेक इट, दिस इज CCl4 plus 4HCl।
रिटर्न. अब फ्रॉम प्रोपेन, that is the only way you can get a little bit of work done in organic. ये हो गया, ये सबको पता ही, आप खुद पढ़ोगे. हार्मफुल लिखो, फ्रीऑन्स लिखो. Have you done this? आगे है DDT. Patients to for unconsciousness या एज एन एनेस्थेटिक, या ये चीज प्लांट्स के लिए पेस्टिसाइड है वो यूज होती है. ये तो आप वॉट एवर लैंग्वेज इज गिवन इन वर्कशीट 4 इज एग्जैक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी. नॉट इवन सिर्फ उन 3 रिएक्शंस को छोड़ के या क्लोरोफॉर्म की प्रेपरेशन डिटेल में कराने के अलावा मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया. ये लिखो डीडीटी कैसे बनती है. हाउ टू डिस्टिंग्विश RX एंड ARX. नंबर 1, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट. गिवन हेलाइड है, उसको पहले वार्म किया विद एक्वस और एल्कोहलिक क्यूएच. जो सॉल्यूशन हमारे पास आया उसको एसिडिफाई किया, एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. जो सॉल्यूशन हमारे पास फिर आया उसके बीच में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल दिया. 3 केसेस आ सकते हैं. केस 1, इफ प्रेसिपिटेट अकर्स, इसका मतलब वो या तो बेंजाइल है या वो RX है या वो एलाइल है. केस 2, if no precipitate occurs, this indicates either it is RX or it is CH2 double bond CHX, vinyl halide. अब ये टेस्ट तो यूज होता है टू आइडेंटिफाई, ये टेस्ट बेसिकली यूज होता है टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ ग्रुप, नॉट एक्स. ये नहीं बताता क्लोरो है कि ब्रोमो है कि आइडो है, नॉट एक्स. ठीक है, समझ आ गई मेरी बात सबको. अब अगला टेस्ट है, टेस्ट ये समझ आ गया. इसके ऊपर एक पूरी असाइनमेंट में मेरे ख्याल 7-8 ऑप्शंस हैं, वो क्वेश्चन है. आपको उससे देख के ये भी पता लग जाएगा ये एलाइल है, ये बेंजाइल है, ये क्या है. कंसेप्ट समझ आ गया सबको. कंसेप्ट इज क्लियर. सेकंड इज लेजेंस टेस्ट. लेजेंस टेस्ट यूज होता है टू आइडेंटिफाई विच एक्स, टू आइडेंटिफाई एक्स. क्या प्रोसीजर है? प्रिपेयर लेजेंस एक्सट्रैक्ट बाय, याद है, याद है, सोडियम मेटल से, बाय ट्रीटिंग विद सोडियम मेटल. देन दिस लेजेंस एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड to expel, boiled with dilute nitric acid to expel all gases. Then add silver nitrate. इसमें 3 चीजें आ सकती हैं. अगर white PPT आए, soluble in ammonium hydroxide, this indicates chloride. अगर लाइट येलो PPT आए, partially soluble in ammonium hydroxide, it indicates bromide. अगर हमारे पास डार्क येलो PPT आए, insoluble in ammonium hydroxide, indicates iodide.